क्वेश्चन में कह रहा है इफ टू बॉल्स आर प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 एंड 60 डिग्री. क्वेश्चन, इफ टू balls are projected at an angle of 45 degree and 60 degree, and the maximum height reached and the maximum heights reached are same. दोनों की मैक्सिमम हाइट सेम है. ठीक. What is the ratio of their initial velocities? What is the ratios या what is the ratios नहीं ratio है ना. What is the ratio of their initial velocities? Their initial velocities. Option A is √2 is to √3. Option B is √3 is to √2. Option C is 3:2. Option D is 2:3. ओके. नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स क्या बात इन्होंने करी हमसे. दो केसेस यहां पर दिए हुए. ठीक. सो सबसे पहले एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है. अगर आपने कोई प्रोजेक्टाइल किया है इस तरीके से तो ये जो मैक्सिमम हाइट होती है u² sin² थीटा बाय 2g. ठीक. एच मैक्स क्या हो जाएगा u² sin² थीटा बाय 2g. ठीक. करेक्ट. तो ये आपका फॉर्मूला हो गया. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ लगा दीजिए. दो केसेस हैं. फर्स्ट केस में क्या है केस 1. केस 1 में उसने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना रखा चेक करो 45 डिग्री. ठीक. तो हाइट कितनी है h है. मैक्सिमम हाइट कितनी h. और केस 2 में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना रखा 60 डिग्री और हाइट अभी भी h है. यही खास बात है इसमें. सुन लो ध्यान से. दोनों की मैक्सिमम हाइट क्या है सेम है. ऐसा क्वेश्चन में बोला है मैं नहीं कह रहा हूं. बस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अलग अलग है. मान लो इसको u1 वेलोसिटी से फेंका है और इसको u2 वेलोसिटी से फेंका हुआ है. डायरेक्शन आपको दिख रही है यहां से u1 और इसको u2 वेलोसिटी से फेंका हुआ है. ठीक है स्टूडेंट्स. बस निकाल लो इसका h मैक्स क्या आएगा. मैं आपको दिखा देता हूं. इसका h मैक्स h1 है वो भी h है और इसका h2 है वो भी h है. दोनों की हाइट क्या है मैक्सिमम वाली सेम है. ठीक. नाउ अब ध्यान से सुनो भाई. अब खुद समझो ना. अलग अलग एंगल पे हाइट सेम आ रही है ना. इसका मतलब कैसे पता चला कि हाइट सेम है. भैया क्वेश्चन पढ़ लो. इफ टू बॉल्स आर प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 एंड 60 द मैक्सिमम हाइट्स आर रीच सेम. पढ़ा. एक बार 45 पे फेंका एक बार 60 पे फेंका. मैक्सिमम जो हाइट है वो सेम है. क्वेश्चन में बोल रहा है. ठीक. अब सुनो ध्यान से. अब कुछ लोग सोचेंगे मैक्सिमम हाइट सेम कैसे हो सकती है अलग अलग एंगल पे. अरे भाई दम कौन लगा रहा है. दम तो तुम लगा रहे हो ना. तो इतना दम लगाने का मतलब वेलोसिटी देना. अलग अलग वेलोसिटी दोगे अगर आप u1 और u2 तो अलग अलग वेलोसिटी पे हाइट अलग अलग क्यों नहीं हो सकती अलग अलग एंगल. सॉरी आई एम वेरी सॉरी. अलग अलग एंगल पे फोर्स लगाने के ऊपर है ना. कितना फोर्स लगा के आप फेंक रहे हो उसको. तो हाइट क्यों नहीं सेम हो सकती है. मतलब जब आपने फेंका तो दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट है. वेलोसिटी नहीं सेम है. उन्हीं वेलोसिटीज का रेशियो निकालना है ना. u1 u2 का रेशियो आपको निकालना है. बहुत आसान है. क्या करना भैया कुछ नहीं करना है. चेक कर लो. h1 कितना आएगा. h1 क्या है मैक्सिमम हाइट ऑफ द फर्स्ट. ये लगेगा फॉर्मूला. u की जगह u1 का स्क्वायर क्योंकि इसकी स्पीड कितनी u1 और साइन स्क्वायर. थीटा की जगह कितना चिपकाओगे 45 डिग्री अपॉन में 2 इंटू जी 2g. ये लो भैया h1 आ गया. और h2 निकाल लो. h2 क्या हो जाएगा u2 का स्क्वायर. ठीक. h2 क्या है आपका भाई. h2 जब आप निकालोगे तो वेलोसिटी कितनी u2 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर. थीटा की जगह कितना चिपकाओगे 60 अपॉन में 2g. अब बताओ
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बच्चों क्या कहता है आपसे, H1 बराबर H2, मैं नहीं कह रहा हूं भैया, क्वेश्चन में कह रहा है दोनों हाइट बराबर है, तो इसको उठा के इसके इक्वल रख दो, आंसर आ जाएगा आपका U1 U2 का रेशियो। तो क्या हो जाएगा, H1 कितना है, U1 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 45 अपॉन में 2G बराबर H2 कितना है बच्चों, चेक कर लीजिए, H2 है आपका U2 इंटू साइन स्क्वायर 60 अपॉन में 2G। अब ध्यान दे बच्चे, ध्यान से, इतनी तो मैथ्स आपको आती, 2G से 2G गया, 2G से 2G गया। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा बच्चों क्या होता है, यहां से U1 का स्क्वायर और ये U2 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा इसके, ये U2 का स्क्वायर था, ठीक, तो U1 स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई था उधर डिवाइड, यानी कि U1 का स्क्वायर बाय U2 का स्क्वायर बराबर इधर बचा साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60, और ध्यान देंगे बच्चे साइन स्क्वायर 45 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा, ठीक, ओके। सो यहां से आ गया साइन स्क्वायर 45। अब बच्चों बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लो, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लीजिए, ये लीजिए इधर भी और इधर भी, ठीक, तो स्क्वायर दोनों हट जाएंगे, तो U1 बाई U2 बराबर कितना आ जाएगा, कहां पे करें, जगह ही नहीं है, चलो नए पेज पे चलो। तो U1 बाय U2 इज इक्वल्स टू, जो साइन देके रखा है उसका भी स्क्वायर हट जाएगा, चेक कर लीजिए, साइन का स्क्वायर और यहाँ पे हट जाएगा साइन 60 अपॉन साइन 45, ठीक, तो क्या हो जाएगा साइन 60 अपॉन साइन 45 डिग्री, वैल्यू रखो आंसर निकालो, U1 बाय U2 बराबर साइन 60 कितना होता है √3/2 अपॉन में साइन 45 कितना होता है 1/√2, ये लो भाई सॉल्व कर लो उठा के, तो U1 बाय U2 इज इक्वल टू, पहले इसको लिख लो √3/2 है ना, और ये रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई कर देगा, यानी कि √2/1, ठीक। अब ध्यान दो बच्चों, U1 बाय U2 इज इक्वल्स टू √3 इंटू √2 और √2 सॉरी 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। अब देखो ये आंसर आपका मैच नहीं कर रहा होगा कहीं, अगर आप इसको √6/2 लिखोगे नहीं मैच करेगा, चेक कर लो मैच कर रहा है क्या, नहीं, √6 कुछ नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे रेशलाइज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम करेंगे U1 बाय U2 रेशलाइज कर लो, या एक सिंपल सा फंडा है बच्चों, 2 को क्या लिखोगे, 2 को आप क्या लिख सकते हैं, क्लास 10th में आपने पढ़ा है √2 इंटू √2, सही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से √3 इंटू √2, और बच्चों ध्यान दें नीचे वाले 2 को क्या लिखा आपने √2 इंटू √2, √2 से √2 गया, तो दोनों की जो वेलोसिटीज का रेशियो बच्चों कितना आ गया √3 बाय √2, यानी कि √3 इज टू √2, ये लीजिए खत्म खेल, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इसका फर्स्ट पेज है, ये इसका फर्स्ट पेज है, ठीक, और ये है इसका सेकंड पेज,